जिंदगी कभी रुकती नहीं, शिक्षा देने वाली कहानी। आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करते थे कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा। उनका एक लड़का था। वो लड़का काफ़ी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो व्यक्ति कभी नहीं मौका देता था। बच्चे को एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ गया। हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। बच्चा दौड़कर पहुंचा, देखा पापा एडमिट है। डॉक्टर ने कहा अब थोड़ा ठीक है, धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट है। और वो दोस्त आ गया। उसने पूछा क्या हो गया पापा को, सारी बात बताई। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन का लड़का था उसने बोला चलना, बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है। इधर अस्पताल से बाहर निकले तो एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि भाई आज आइसक्रीम खाते हैं। वो लड़का चौंक गया। जो दोस्त था कि यार क्या पागलपन है, पता न है न कि पापा अंदर भर्ती है और बाहर बेटा आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है। उसके बाद खाने लगे। तो वो दोस्त था, उसने रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया इस लड़के से कि भाई समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा। कल तेरे पापा एडमिट हो गए, उनका तबीयत ठीक नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है। तू आइसक्रीम खा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने जो बात कही वह ध्यान से सुनो। उसने कहा मुझे मालूम है, तो ये सब सोच रहा हूँ कि मेरे पापा एडमिट है और आइसक्रीम चल रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको मालूम है कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो जो होगा देखा जाएगा। अपने काम पर फोकस करूँगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की कहानी है, उनकी पत्नी की कहानी है, सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। चलो सुनते हैं। माँ रुक्मणी इनका विवाह हुआ। जो बड़े बेटा हुआ उनका नाम प्रद्युम्न था और प्रद्युम्न के जन्म से 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। छोटे बच्चे का माँ रुक्मणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी। क्या हो गया है? भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न ठीक होगा, जहाँ भी होगा तुम स्वस्थ रह करो, मस्त रहा करो। लेकिन इसी चिंता में रुक्मणी जी के साल बीतने गए। 18 साल के बाद में प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आया तो उसके बाद साथ में उनकी पत्नी मायावती भी। समस्या ये थी कि जो मायावती थी उसकी उम्र 20 साल ज़्यादा थी प्रद्युम्न से। माँ लक्ष्मी पहले ही खुश होगी बच्चे, फिर दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिल रही थी, ये सब पता नहीं, बहुत सारी बात है, उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास हुए जा रही थी, दुख हुए जा रही थी। साल समय बीत गया लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उनको कचोटती रहती थी कि 8 साल के बाद में रुक्मणी जी के स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी वह ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस शादी को लेकर स्वीकार कर लिया। एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिए। कहानी खत्म करती है। लड़का बोला कि भाई मैंने भी ज़िंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। छोटी सी कहानी जो 2 बड़ी बातें सिखाती है और यही बात है आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ज़िंदगी में जो हो रहा है, ज़िंदगी चलती जा रही है, आप भी चलते रहिए। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। एक बार फिर से चाहता हूँ कि अपने ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने सच्चे प्यार के साथ, अपनों के प्यार के साथ एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ कि दिखाओ कुछ और ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी का निष्कर्ष है कि जो होता है भले के लिए होता है और आप अपना कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत करें। धन्यवाद।